कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातु श्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से शिल्पी नंदिनी डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अयसा कीर्ति और निंदा में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो निंदा के निमित्त से आने वाले समय में जिस कर्मों का आश्रयबंध होता है या जो प्राप्त होता है उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में अयशाकीर्ति कहा जाता है। अयशाकीर्ति एक उस नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है जिसके कारण से जीव निंदा को प्राप्त होता है। दोनों का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अवश्य संबंध है, पर वह दोनों परिपूर्ण रूप से एक नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जो जैसा नहीं होता है उसके बारे में वैसा कहते हुए अवर्णवाद या निंदा करता है, उसको अगली पर्याय में अयशाकीर्ति नाम कर्म के उदय को प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि दूसरों की निंदा करने से जो जैसा नहीं होता है ऐसा अवर्णवाद करने से जीव को अयशाकीर्ति नाम कर्म का आश्रयबंध होता है और उसी के कारण से अगले पर्याय में उसकी निंदा या अयशाकीर्ति का कर्म का उदय होता। और जो अयशाकीर्ति नाम के निमित्त से जो लोगों में अपवाद हो रहा है, अनर्गल चर्चाएं हो रही है, उसे ही कथनचित निंदा कहा जाता है। इसलिए ये दोनों लगते बिल्कुल एक से है, पर अयशाकीर्ति भिन्न है और निंदा भिन्न है। एक कारण है, एक कार्य है। अयशाकीर्ति के कारण से जो संसार में यानी अयशाकीर्ति नाम कर्म के उदय के कारण से जो लोगों में अनर्गल चर्चाएं अन्यथा बातें हो रही है वह निंदा कही जाती है। और पिछली पर्याय में जो जीव ने निंदा या दूसरों के बारे में अवर्णवाद किया था उसके कारण से उसे उस अवर्णवाद के निमित्त से अयशाकीर्ति को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए दोनों को हमें कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से समझना होगा। कभी निंदा कारण बनता है तो अयशाकीर्ति कार्य बनता है, तो कभी अयशाकीर्ति कारण बनता है तो निंदा उसके लिए कार्य के रूप में उद्घाटित होता है। पिछली पर्याय में दूसरों की हुई निंदा वह कारण है वर्तमान में जीव को अयशाकीर्ति कर्म के उदय के लिए, और उस अयशाकीर्ति नाम कर्म के उदय से जो वर्तमान में ये कारण प्राप्त हुआ है वह वर्तमान में स्वयं की यानी जिस व्यक्ति का अयशाकीर्ति कर्म का उदय चल रहा है उस अयशाकीर्ति नाम कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव की हो रही है, प्राप्त कर रहा है, उस जीव के प्राप्त करने को या अन्यथा जो बातें उसकी उठ रही है उसे ही निंदा कहा जा सकता है। इसलिए एक दूसरे के लिए ये कार्य कारण अपेक्षा से संबंधित समझना होगा, पर सर्वथा ये दोनों एक ही नहीं है, एक कार्य है, एक कारण है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रदीप हर्षुला पिपलानी भोपाल मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रहे हैं कि महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान की
पंडित वक्तावर दास द्वारा रचित पूजा की जयमाला में एक पंक्ति आती है कि तब ही सुचार प्रकार नियोग धरी सेविका निज कंध मनोग। भगवान ने यहाँ यह बताया गया है कि देवों ने आकर भगवान की पालकी उठाई। यहाँ यह उल्लेखित नहीं है कि पहला अवसर मनुष्यों को प्राप्त हुआ या देवों के द्वारा पालकी उठाई गई। जैसे कि वर्तमान में पंच कल्याणकों में देखते हैं, क्या मनुष्यों के द्वारा पालकी उठाने की परंपरा बाद में प्रारंभ हुई, और बाद में प्रारंभ हुई तो कब से? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में जो भी पंचकल्याणक आदि कार्यक्रमों में दिखाया जाता है वह परिपूर्ण रूप से एक उन क्रियाओं का नाटकीकरण है, प्रस्तुतिकरण है। और जो नाटकीकरण प्रस्तुतिकरण होता है वहाँ पर कुछ हीनाधिकता अवश्य ही प्राप्त होती है। और बिल्कुल वही उस दृश्य को लेते हुए वर्तमान में कई स्थानों पर ये विवाद का दृश्य दिखाया जाता है कि मनुष्य और देव लड़ते हैं कि सबसे पहले मैं पालकी उठाऊंगा, सबसे पहले मैं पालकी उठाऊंगा। पर ये मात्र उस क्रिया का नाटकीकरण है, प्रस्तुतिकरण है। वास्तविकता में जो तीन लोक के नाथ है, भगवान है, बनने वाले भी क्यों ना हो, और उनके सामने कोई भी वाद विवाद लड़ाई आदि आदि नहीं होता है। इसलिए ये मात्र वर्तमान में दिखाए जाने वाली क्रिया है कि देव और मनुष्य लड़ते हैं कि पहले मैं आदि। ये जितना भी विवाद या लड़ाई आदि दिखाई जाती है मात्र ये वर्तमान में की गई एक नाटकीकरण प्रस्तुतिकरण है। वास्तव में ऐसा आगम में कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। जो पालकी सेविका आदि को उठाने का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है उसके विषय में स्पष्ट रूप से यही उल्लेख है, जो संयम को धारण करने की शक्ति रखता है, यानी कि जो मनुष्य होता है शुरू में वही उस सेविका को उठाता है। जो पूजा में पंक्ति भी लिखी है वहां भी कवि ने धरी शिविका निज कंध मनोग ऐसा लिखते हुए ये नहीं कहा है कि पहले मनुष्यों ने ली फिर उसके बाद देवों ने ली। मात्र वहां पर उल्लेख इतना ही किया है कि उन देवों ने उस शिविका विमान को अपने कंधे पर ग्रहण किया, कंधे पर रखा। पहले की बाद में आदि कोई भी उल्लेख ना यहाँ मिलता है ना कहीं अन्य जगह पे मिलता है। पर आगम के प्रमाण से हमें यही परम सत्य बात समझनी होगी, जो दीक्षा की पालकी या शिविका जिसे कहा जाता है वह परिपूर्ण रूप से उठाने का सौभाग्य वही जीव प्राप्त करता है जो उस संयम के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति रखता है। और संयम के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति देवों के पास परिपूर्ण रूप से नहीं होती। भले ही मनुष्य उस संयम को चारित्र को धारण कर पाए नहीं कर पाए, पर करने की शक्ति होने के कारण से यह कहा जाता है और यही लिखा गया है कि मनुष्य ही प्रथम उस शिविका को उठाते हैं और फिर कुछ कदम बाद वह देव आदि उसको पहुंचाने का, यानी जिस वन में दीक्षा आदि का नियोग होता है उस वन में और उस पेड़ के पास ले जाने की व्यवस्था वह देवों के द्वारा की जाती है। पर ये किंचित भी व्यवस्थाएं नहीं बनी कि वाद विवाद होना, ये कहीं कहीं से बनी हुई व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। भगवान बनने वाले भी क्यों ना हो उनके सामने कोई वाद विवाद लड़ाई नहीं होती है। जिसने हाथ लगाया पहला वह उठा के ले जाता है। कहीं ऐसे भी पढ़ने में आया है कि मनुष्य पहले उठाते हैं और फिर देव उसे अंतिम स्थानों तक पहुंचाते हैं, पर इसका कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि उसे देव नहीं भी उठाते। और जो कवि ने भी लिखा है वहां उन्होंने इसी बात को समझते हुए मात्र अपने कंधे पर धारण करते हैं, ऐसा ही करते हुए उन्होंने उसको मात्र इतना ही कह दिया कि देव उस शिविका विमान को उठाकर वह स्थान तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसमें विकल्प करने की और प्रस्तुतिकरण जो नाटक रूप में हो रहा है उसको भी देखकर सिद्धांत नहीं बदले जा सकते। आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य को समझकर वह नाटकीकरण को भी बदलना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सुधा जैन, सागर मध्य प्रदेश से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, असंख्यात गुणी निर्जरा किसे कहते हैं? आगम में कर्म निर्जरा के अनेक भेद बताए और उस कर्म निर्जरा के विषय में जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कही गई है, वहाँ पर सबसे पहले उनके शब्द और शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। श्रेणियाँ अनेक प्रकार की होती है, जैसे गणित आदि में भी हमने श्रेणियों के विषय में पढ़ा है, ऐसे ही वह मुख्यतः से दो श्रेणियों को समझना बहुत आवश्यक है। एक सामान्य रूप से चलने वाली श्रेणी होती है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्रम से बढ़ती है, और एक श्रेणी जो गुणित रूप से बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 ऐसी दुगनी दुगनी होते हुए उससे दूने दूने संख्या से बढ़ते हुए वह श्रेणी चलती है, उसे गुण श्रेणी कहा जाता है। एक सम श्रेणी होती है जो 2, 4, 6, 8 ऐसी चलती है। कोई विषम श्रेणी होती है जो 1, 3, 5, 7 इस संख्या से बढ़ती है। पर यहाँ पर जो कर्मों की निर्जरा के विषय में गुण श्रेणी निर्जरा की व्याख्या आती है, वहाँ पर गुण श्रेणी यानी जो श्रेणी गुणित होते हुए बढ़ती है, यहाँ उससे प्रयोजन था। यानी कि पहले समय में अगर दो कर्मों की निर्जरा हो गई या दो प्रकृतियों के दो अंशों की कर्मों की निर्जरा हुई, तो दूसरे समय में 4 हो गई। फिर तीसरे समय में उस 4 से भी दुगनी यानी 8 होगी। पुनः उससे आगे बढ़ते समय 8 को पुनः 2 गुना, पुनः उससे 2 गुना, ऐसा दुगना दुगना यानी गुणित गुणित अपेक्षा से बढ़ने वाली श्रेणी को गुणित श्रेणी कहा जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो कर्मों की निर्जरा कही जाती है, बिल्कुल वह इसी प्रकार से होती है कि पहले समय में या पहले काल में जो कर्मों की निर्जरा हुई, उससे दूसरे समय में होने वाली निर्जरा उससे गुणित प्रकार से, उससे तीसरे समय में होने वाली दूसरे समय से भी गुणित, इस प्रकार से वह जो कर्मों की निर्जरा हुआ करती है, उस कर्मों की निर्जरा को गुण श्रेणी निर्जरा कहा जाता है। जो कर्मों का नाश होना है, कर्मों का नष्ट होना है, उसे ही आगम में निर्जरा कहा। और सामान्य रूप से कुछ ऐसे प्रत्यय कहे गए हैं जो पहले समय में 1, दूसरे समय में 2, तीसरे समय में 3, चौथे समय में 4, ऐसा जो समान रूप से क्रम क्रम से निर्जरा को कारण होता है, वह सामान्य रूप से निर्जरा कही जाती है। पर जो 2, 4, 8, 16 आदि क्रम से बढ़ती रहती है, ऐसे गुणित होने वाली उस कर्मों की निर्जरा को गुण श्रेणी निर्जरा कहा जाता है। श्रेणी से तात्पर्य जो एक सीरीज या क्रम से होने वाली जो निर्जरा है, उसे श्रेणी में जोड़ते हुए गुणित होने से उसे गुण श्रेणी निर्जरा इन 3 शब्दों से कहा गया है। जैसे कि जिनवाणी का श्रद्धापूर्वक पाठ सुनना, स्वाध्याय सुनना, प्रभु आदि के दर्शन करना आदि के निमित्त से ये गुण श्रेणी निर्जरा को जीव प्राप्त होता है। सीधा सा अर्थ 3 शब्दों से समझना होगा। जो गुणित होते हुए क्रम से कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसे श्रेणी से इस क्रम से चलने वाले उस निर्जरा को गुण श्रेणी कर्म निर्जरा कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कल्पना कपिल जैन सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। हे मुनिवर, महाराज श्री मेरा विकल्प है कि जो हमारे भाई बंधु परिवारजन है, कहते हैं हमारा नाता इनसे है, इनके बिना हम अधूरे हैं और इनके ही माध्यम से हमारे रौद्र आद्र रौद्र परिणाम होते हैं, जिससे हमारा कर्म बंद होता है। आँख खुली है जब तक सब हमारे हैं, आँख बंद है तब कोई हमारा नहीं, परंतु जब यह सब है तो यह हमारे अपने कैसे हुए? क्यों इनसे राग देश होता है? जो हमारा अपना है उसकी तरफ हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती? पर के राग में हम अपना सब कुछ खो रहे हैं और कर्म बंध करते हैं, जो हमारे ही दुख का कारण है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। हम ऐसा क्या करें महाराज श्री जो हमें दुर्गति से बचाए और हम उसकी तरफ मुड़ें? महाराज श्री, विषम परिस्थिति में हम समता कैसे रखें? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सबसे पहले
माँ हमें अपने मोह को समझना आवश्यक है। मोह के कारण से जो हमने ये संबंध बनाए हैं, जिनको हम अपने रिश्ते नाते आदि आदि से जोड़ते हैं, उन दोनों शब्दों को भी समझना आवश्यक है। जैसे कि आपने कहा उनसे हमारा नाता है, उनसे हमारा रिश्ता है, पर शब्द ही वहाँ पर हमें कह रहे हैं नाते रिश्ते, यानी नाते। वही कह रहा है वे जो है वे हमारे नहीं हैं। शब्द जब कह रहा है पर फिर भी हम नहीं समझते। रिश्ते जो रिश्ता होने पर भी हमेशा ही रिश्ता रहता है, कहीं ना कहीं विकल्प बने ही रहते हैं, वास्तव में वही नाते और रिश्ते होते हैं। पर मोह के कारण से व्यक्ति उसे अपना मान के बैठता है। जो वास्तविकता में अपना जीव द्रव्य था, उसको ना समझते हुए उस जीव द्रव्य के निमित्त से जो ये पर्याय मिली थी, और इस पर्याय के निमित्त से जो अन्य पर्यायी हमारे साथ जुड़े थे, अन्य पर्याय जो हमारे साथ जुड़ी थी, उस मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति उसे अपना मानता है। जैसे शरीर के साथ रहते रहते लंबे समय तक इस शरीर को व्यक्ति अपना मानने लगता है, बिल्कुल वैसे ही शरीर के निमित्त से बनने वाले सभी सगे संबंधियों को व्यक्ति मोह के कारण और भूल के कारण अपना मानता है। और ये पक्का है, जहाँ जहाँ भ्रम होता है वहाँ वहाँ दुख अवश्य ही होता है। ये हमें उन रिश्ते नातों से संबंधों से जुड़े हुए उन व्यक्तियों के प्रति जो हमारा मोह के कारण अपनापन है, वह अपनापन ही हमारे लिए भ्रम का कारण है। और जहाँ भ्रम है वहाँ नियम से दुख है। उस भ्रम को जब तक हम नहीं मिटाएंगे और जब तक हमारे भीतर ये सम्यक निर्णय नहीं होगा कि जैसे कोई यात्रा करता है ट्रेन से या बस से, उस ट्रेन में यात्रा में प्रवास करते समय, यात्रा करते समय एक सीट पर 2, 3, 4 व्यक्ति बैठते हैं, और जैसे ही अपना गंतव्य पर पहुंचता है, हर व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर कर अपने घर निकल जाता है। ये जैसी यात्रा की बात सत्य है, उस बात को भी व्यक्ति को जीवन में उतारना होगी। जो जितने रिश्ते नाते संबंध ये जो कुछ भी बने हैं, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उस जीवन की यात्रा में मिले हुए चंद साथी है, और वे भी चंद समय के लिए है। ये सबसे पहले निर्णय हमें करना होगा, क्योंकि ये संसार, ये दुनिया मात्र और मात्र स्वार्थ से भरी हुई है। जब तक स्वार्थ है तब तक ये संबंध है, और जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहाँ माता पिता भाई बहन बेटा आदि किसी का भी संबंध शेष नहीं रहता। क्योंकि ये संसार का उसूल ही ऐसा है। ऐसा कहा भी जाता है, हमदर्द तो हजारों मिलते हैं जिंदगी में, पर काम के तो चंद होते हैं। पर जब जरूरत पड़ती है तब उनके भी दरवाजे बंद होते हैं। यही अक्सर देखा जाता है। इसलिए इस सत्य को समझते हुए अपने मोह को कम करने का प्रयास करें। जो वास्तविकता है, ये शरीर के माध्यम से बने हुए, पर्याय के निमित्त से बने हुए संबंध है। जब तक शरीर है, पर्याय है, इस पर्याय की यात्रा है, तब तक वे है। और सहज है कि जब तक हम उनमें से भ्रम को दूर नहीं करेंगे तब तक हमें कष्ट अवश्य ही मिलेगा। सबसे पहले सत्य को पहचान कर मोह को कम करने का प्रयास करें, और उस सत्य को पहचानने के साथ साथ जो हमने सगे संबंधियों को अपना मानने का भ्रम पाल के रखा है, उस भ्रम से दूर होने का प्रयास करें। कोई भी किसी का नहीं होता, जीव द्रव्य के अलावा अन्य कोई किसी का नहीं होता। पर्याय के निमित्त से जितने भी सगे संबंधी बने हैं वे परिपूर्ण रूप से समय पर धोखा देने वाले ही होते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से वह हमारा साथ देते ही नहीं है। ये जितना हमने आगम में पढ़ा है, सुना है, उसे जीवन में प्रत्येक समय पर यथार्थ चरितार्थ करने का प्रयास करें, तो ही हम उन विषमता के दिनों में भी समता धारण करने का पुरुषार्थ कर सकते। समता धारण हमें अपने आप से करनी होगी, किसी बाहर के निमित्तों से हमें समता मिलने वाली नहीं है।
जिस दिन जिस क्षण हमें ये भीतर का निर्णय हो जाएगा कि ये मेरा भ्रम था, ये मैं जिसे अपना मान रहा था वह अपना नहीं था, ये जिस दिन भ्रम का निराकरण हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, उसी दिन हम मोह को दूर करते हुए, अपने सत्य को खोजते हुए दुख और कष्ट से दूर होने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य किसी भी कारणों से हम उस विषमता के दिनों में समता को धारण नहीं कर सकते। विषमता जब भी आए तब हम यही निर्णय करें, नाते रिश्ते, जो रिश्ते हैं और अपने नहीं होते हैं वही नाते रिश्ते होते हैं, इसका सम्यक निर्णय करते हुए विषमता में भी अपने जीव द्रव्य का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का आदि का चिंतन करने से हम कष्टों के दिनों में भी, दुख के दिनों में भी सुख का और साता का वेदन कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर मध्य प्रदेश से ज्ञानचंद जैन प्रेरुआ अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या कर्म अकारण भी दुख देते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। दाऊ, आप तो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, बहुत सारे निर्ग्रंथों को कागज पे, उनके जीवनी को कागज पे उतारने का आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया। और उसी परिपेक्ष में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो कर्म सिद्धांत है वो बहुत 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 ही सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म है उतना ही वह बहुत बड़ा भी कर्म सिद्धांत। जिन जिन जीवों ने इस कर्म सिद्धांत को नहीं समझा है, वास्तव में वो ही संसार में दुखी है। ये अंतर बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कर्म का उदय दुख रूप होना असाता का कारण हो सकता है, या असाता वेदनी के कारण से जीवों को दुख उत्पन्न हो तो सकता है, पर उस दुख में हमें दुखी होना नहीं होना ये जीव के परिपूर्ण रूप से स्वाधीन हुआ करता है। कर्मों के पराधीन सुख दुख नहीं होता। जो सुख का कारण है वह कर्म है, दुख का कारण कर्म है, पर उन कारणों में या सुख दुख के कारण कर्मों के उदय में हमें ये निर्णय करना है कि स्वयं को हमें सुखी होना है कि दुखी होना। अगर परिपूर्ण रूप से उस कर्म सिद्धांत को हमने जाना है, पहचाना है, तो कभी भी जीव तीव्र असाता वेदनीय कर्म के उदय से भी दुखी नहीं हो सकता। समझने की बात यहाँ पर यह है, आपके प्रश्न से संदर्भित कर्म सिद्धांत को कुछ अंशों में समझना आवश्यक। जो कर्म होते हैं वह कर्म का जो उदय होता है, किसी भी प्रकार से कर्म का उदय अकारण नहीं हुआ करता। जब भी कर्म का उदय आता है, कहीं ना कहीं हमने किए हुए पिछले कर्म बंध के निमित्त से ही हमारे जीवन में कर्म का उदय आया करता है। जो पिछले भवों में, पिछले दिनों में हमने साता रूप या असाता रूप कर्म का आश्रय बंध किया है, वही कर्म का आश्रय बंध हमारे लिए उदय में आता है। दूसरे ने किए हुए कर्म हमारे साथ किंचित भी घटित नहीं होते। और ये भी पक्का समझना, कर्म ऐसे ही घूमने वाले नहीं हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घूम रहा है कि आपको सब्जी चाहिए, टमाटर, केला, ऐसे कर्म बिकने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति जैसे भाव करता है, जैसे मन वचन काय का प्रयोग करता है, बिल्कुल वैसे ही जो उपस्थित यहाँ पे कर्माण वर्गणाएं हैं वह आत्मा में आश्रय बंध को प्राप्त कर लेते हैं। इसका किंचित भी अर्थ यह नहीं है कि कोई भी कर्म या कर्माण वर्गणाएं स्वयं से आकर अकारण जीव को आश्रय बंध को प्राप्त नहीं कराती। जीव ने जैसे जैसे मन वचन काय के निमित्त से योगों में चंचलता लाई है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इनके निमित्त से जो जीव ने कर्मों का बंध किया है, ये सभी उस कर्म के उदय के लिए कारण है।
और भले ही वर्तमान में हमें ये नहीं दिख रहा है कि मेरे साथ जो दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, उसके लिए मैंने वर्तमान में भले ही कुछ नहीं किया हो, इस पर्याय में भी हमने कुछ नहीं किया हो, पर कहीं ना कहीं कर्मों का और कर्म के उदय का आश्रव बंध से कहीं ना कहीं संबंध अवश्य ही होता है। और जहाँ आश्रव बंध है वही कर्म का उदय है, और जहाँ कर्म का उदय है वहाँ जीव को भोगना परम आवश्यक है। और जो कर्म का उदय भी जीव के साथ प्राप्त होता है या कर्म का आश्रव बंध भी जीव के साथ घटित होता है, वह भी परिपूर्ण रूप से जीव ने किए हुए स्वयं के ही कुछ ऐसे कर्म है, या स्पष्ट ही कह दे जीव की जो कर्तुदी है उस कर्तुदी के कारण से कर्म का आश्रव बंध होता है, और जो आश्रव बंध होता है वही आने वाले समय में उदय में आता है। आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है एवं 5:13 पे सुप्रभुवाज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आपके मन में उठने वाले विकल्प, जिज्ञासा या कोई क्वेश्चंस, प्रश्न है, वो आप हमारे नंबर 8707548811 8707548811 इस पे भेज दो। हम उसे मुनीषी तक प्रेषित करेंगे और आपको सम्यक समाधान प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप घर बैठे या आपको ज्ञान दान में अपनी राशि का उपयोग करना है, आपको सौभाग्य प्राप्त करना है, तो सम्यक समाधान या प्रवचन ये जो कार्यक्रम चलते हैं आप उसके माध्यम से अपनी ज्ञान दान में अपनी राशि का प्रयोग करा सकते हो। मैं मुनीषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज की इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।